जमाना एक कदीम की बात है जब जानवर बोलते थे और दरख्तों में रहने वाली छोटी छोटी मखलूक के दिल भी बड़े बड़े हुआ करते थे। एक घने आम के बाग में एक चिड़िया रहती थी जिसका नाम था चंचल। वो अपने छोटे बेटे चीकू के साथ एक खूबसूरत घोंसले में रहती थी। चीकू बहुत ही शरारती और बेसब्रा था, हमेशा उड़ने के लिए बेताब रहता। अम्मा अम्मा मुझे भी उड़ना सिखाओ ना, मैं आसमान को छूना चाहता हूँ। अरे मेरे बेकरार बच्चे, तुम्हारे पर अभी पूरे से नहीं आए, थोड़ा सब्र करना सीखो। देखो तुम्हारे लिए कितना मीठा आम लाई हूँ। अरे अम्मा, मैं हर रोज आम खा खा के थक गया हूँ। वो मैं लाल सुर्ख मिर्च देख रहा हूँ, वो कैसी होगी? बेटा वो मिर्चें हैं, बहुत तेज होती हैं, तुम्हें वो हरगिज नहीं चखनी। सुनो, मैं तुम्हारे लिए कुछ मीठे दाने लेकर आती हूँ, तुम यहाँ पर अमन से बैठे रहना। जी अम्मा। लेकिन अम्मा की नसीहत चीकू के एक कान से दाखिल हुई और दूसरे से निकल गई। जैसे ही चंचल दाने की तलाश में गई, चीकू की नजर उस सुर्ख मिर्च पर पड़ी जो दरख्त की निचली टहनी पर लटकी हुई थी। एक काव्या, तुम हर वक्त घर में बैठे रहते हो जैसे कोई बादशाह हो। घर में खाने को कुछ नहीं और तुम्हें फिक्र ही नहीं। ए बेगम, फिक्र करने से खाना थोड़ी आ जाएगा। देखो वो आम का पेड़, वहाँ हमेशा कुछ न कुछ खाने को मिल ही जाता है। आम आम आम, तुम्हें बस आम ही सूझते हैं। मैंने सुना है इस चिड़िया के बच्चे के लिए उसकी अम्मा रोज नए नए मीठे दाने लाती है। अफसोस है तुम पर, एक चिड़िया तुमसे ज्यादा होशियार है। काव्या की आंखों में एक खतरनाक चमक आई। वो अपनी बीवी की बात सुनकर सोच में पड़ गया। बेगम, तुमने तो मेरी आंखें खोल दी। क्यों ना हम इस चिड़िया के बच्चे को ही अपना खाना बना लें, वो तो अभी ना तजर्बाकार है। वाह, ये तो जबरदस्त ख्याल है। जाओ जाओ जल्दी जाओ और काम निपटा कर आओ। और इस तरह मकार कौवा अपने शैतानी इरादे के साथ आम के दरख्त की तरफ उड़ा। उसी वक्त नीचे चीकू मिर्च तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। अच्छा, वो रही खूबसूरत चीज। अरे छोटे भाई, ये क्या कर रहे हो? आप कौन है? मैं तुम्हारा पड़ोसी हूँ। मैं तुम्हारी अम्मा का दोस्त हूँ। तुम तो बहुत ही होशियार बच्चे लगते हो। तुम ये कौन सी नई चीज चखने जा रहे हो? ये सुर्ख वाली चीज मैंने अम्मा से छुप कर चखनी है। अरे भाई, ये तो बहुत आम सी चीज है। अगर तुम वाकई कुछ अनोखा और मजेदार चखना चाहते हो तो मेरे साथ चलो। मेरे घर के पास एक ऐसा दरख्त है जिस पर शहद के कतरे टपकते हैं। तुम्हें पता है शहद क्या होता है? शहद? नहीं तो, लेकिन अम्मा ने कहा था किसी अजनबी के साथ नहीं जाना। क्या तुम डरते हो? मैं तो तुम्हारी अम्मा का पुराना दोस्त हूँ। चलो ना, वहाँ से खाकर फौरन वापस आ जाओगे। तुम्हारी अम्मा को पता भी नहीं चलेगा। और बोले चीकू ने अपनी अम्मा की हर नसीहत भुला दी। वो कौवे के पीछे पीछे उड़ने लगा, इस मीठे शहद के ख्वाब देखते हुए। चीकू, मेरा चीकू कहाँ है? ऐ खुदा, ये क्या हो गया? चंचल की आंखें फौरन ही दूर उड़ते हुए अपने बेटे और इस मकार कौवे को देख लेती हैं।
इसका दिल धक से रह जाता है। हाय, वो बदरू कौवा मेरे चीकू को ले जा रहा है। मैंने इसे समझाया था, लेकिन अब पछतावे से क्या फायदा। मैं इसका पीछा करती हूँ। चंचल अपनी जान जोखिम में डालकर हवा से भी तेज उड़ती हुई उनके पीछे पीछे पहुंची। वो पिपल के दरख्त के पास पहुंच गई। इसने देखा कौवा चीकू को अपने घोंसले के करीब ले जा रहा है, जहां इसकी बीवी बेसब्री से इंतजार कर रही थी। ओहो, तुमने तो काम कर दिखाया। ये तो खूबसूरत और मोटा ताजा है। अब जल्दी करो काम। आप क्या करने जा रही हैं? आपने तो शहद खाने को कहा था। ए बेवकूफ, शहद कहाँ से लाऊं? तू ही तो आज का हमारा खाना है। ये सुनते ही चीकू की चीख निकल गई। इसने अपनी अम्मा को पुकारा। अम्मा, अम्मा बचाओ। ए काव्या, छोड़ दे मेरे बेटे को जालिम, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ओहो, अम्मा आ पहुंची। काव्या जल्दी करो, इसे भी पकड़ लो। कौवा चीकू को छोड़कर चंचल की तरफ झपटा, लेकिन चंचल छोटी और चुस्त थी। वो इसकी चूंड से बच निकली। इसने अपनी चूंड से काव्या की आंखों पर वार किया। मेरी आंख, ये मनहूस चिड़िया। लेकिन चंचल अकेली थी और दुश्मन दो। कौवी ने मौका देखा और चीकू को अपने पंजे में जकड़ लिया। अम्मा बचाओ। नहीं, मेरे बेटे को छोड़ दो। तुम जो चाहे ले लो, इसे छोड़ दो। अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। ये कौन शोर मचा रहा है मेरे जंगल में? सबकी नजरें नीचे की तरफ गईं। एक बूढ़ा और अक्लमंद भेड़िया जो दरख्त के नीचे आराम कर रहा था, खड़े हो गया। इसकी आंखों में बहुत गुस्सा था। कौवो, इस नन्हे बच्चे को छोड़ दो। तुम्हारी इस हरकत ने मेरी नींद खराब कर दी है। हजरत माफ कीजिए। हाँ, हम तो बस। चुप, मैं सब कुछ सुन चुका हूँ। तुम दोनों बदमाश और धोखेबाज हो। अगर तुमने इस बच्चे को नहीं छोड़ा तो मैं ये दरख्त हिलाकर तुम्हारे सारे अंडे गिरा दूंगा। कौवे घबरा गए। इनकी सारी हिम्मत जवाब दे गई। कौवी ने डर के मारे चीकू को छोड़ दिया। चंचल फौरन उड़कर अपने बेटे के पास पहुंची और इसे गले लगा लिया। मेरा बेटा, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं आई? अम्मा, मैंने गलती की। मैंने आपकी बात नहीं मानी। और तुम दोनों अगर कल से फिर कभी मेरे जंगल में किसी को तंग किया तो तुम्हें मालूम है कि क्या होगा। अब फौरन यहाँ से गायब हो जाओ। और वो मकार कौवा और उसकी बीवी अपनी जान बचाकर वहाँ से उड़ गए और फिर कभी उस जंगल में नजर न आए। जाओ, अपने घर लौट जाओ। और ऐ नन्हे दोस्त, अपनी अम्मा की बात हमेशा याद रखना। जी हजरत, मैं हमेशा याद रखूंगा। और इस तरह चंचल और चीकू अपने आम के दरख्त पर वापस आ गए। चीकू ने इस रोज से एक सबक सीखा था कि अजनबियों के बहकावे में कभी नहीं आना चाहिए और अम्मा की हर बात सुननी चाहिए। और चंचल ने सीखा कि माँ की मोहब्बत हर मुश्किल पर काबू पा सकती है।
और वो दोनों खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने लगे।